जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आइए अब अपनी शून्य से ऊपर के डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। अभी तक हमने समझा कि हमें अपना कर्मा करते रहना चाहिए। ये हमारी खुद के उत्थान के लिए और हमारे समाज के उत्थान के लिए अति आवश्यक है। अब शून्य से ऊपर इसमें क्या अपनी भूमिका निभाएगा? पहली भूमिका मैंने पिछली बार समझाई थी कि हैंड होल्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि हमारा साप्ताहिक एक सत्र रहेगा। आपको जो भी परेशानियां, जो भी अपने कार्य करते हुए समस्याएं आई होंगी, उनको हम सब एक साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। अब शून्य से ऊपर एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता है जिस कम्युनिटी में सब एक दूसरे का साथ देंगे। जैसे कि मान लेते हैं 4 व्यक्ति हैं, जिसमें कि 2 गृहिणियाँ हैं। गृहिणियाँ अभी कुछ नहीं कर रही हैं अपना कर्मा, लेकिन उनकी रुचि है। एक गृहिणी को नृत्य बहुत अच्छा आता है और दूसरी गृहिणी को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, ऐसा मान लेते हैं। अब एक व्यवसायी है जो कि ऐसा मान लेते हैं कि टीचिंग क्लासेस दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। और एक ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका शनिवार इतवार या सिर्फ इतवार ही खाली रहता है और वो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं। फिटनेस एंथुजियास्ट मतलब कि जिन्हें अपनी सेहत जो मेंटेन रखते हैं, सेहत के लिए कार्य करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करते हैं रोज़ सुबह कार्यालय जाने से पहले। अब ये जो चारों ही हमारे व्यक्ति हैं समाज के, ये चारों ही हमारे समाज को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। पहले खुद का उत्थान कर सकते हैं और उसके बाद समाज को। जैसे कि नृत्य वाले, कला वाले पहले खुद को ही वापस से अपना कार्य शुरू करें और फिर यही कार्य से समाज की मदद भी कर सकते हैं और खुद की भी। और हमारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो भी समाज को कुछ दे सकते हैं, कोई सेवा ही कर सकते हैं या समाज में और ज़्यादा अपना योगदान दे सकते हैं। और जो हमारे भैया हैं जो कि कार्यालय तो जा रहे हैं, लेकिन शनिवार इतवार या सिर्फ अगर इतवार की ही बात करें तो वो अपनी सेवा या अपना जिसको हम सेकंड इनकम बोलते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। ये अपनी इच्छा पे निर्भर कर सकता है कि आप सेवा देना चाह रहे हैं या इनकम के लिए कर रही हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बात एक ही है, सिर्फ कर्मा करना। हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, कर्मा करिए। अब कर्मा करते हुए आप अर्थ भी चाहते हैं। अर्था का मतलब हमें गीता में समझाया गया पैसे, मनी। अगर आप अर्था चाहते हैं या नहीं चाहते, दोनों में कोई भी बुराई नहीं है। भगवान ने गीता में समझाया, अर्थ गलत नहीं है। अगर आप अपना कर्म करके अर्थ लेते हैं, इसीलिए गलत नहीं है क्योंकि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ की भी ज़रूरत है। तो आप लें या ना लें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कर्म आप कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, 4 व्यक्ति हमने देखे थे। पहला व्यक्ति मान लीजिए जो नृत्य जिसको पसंद है, वो बाकी के जो 3 व्यक्ति हमने देखे हैं अपने उदाहरण में, उन तीनों के बच्चों को नृत्य सिखा सकते हैं। एक अगर उन्हें खुद पे अभी कॉन्फिडेंस में कमी है अपने, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस छूट गई है, उनका अभ्यास छूट गया है, तो फिर वो उनको शुरू में निःशुल्क भी सिखा सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो शुल्क ले भी सकते हैं, जैसे भी जिसकी इच्छा है। अब जो हमारे दूसरे व्यक्ति हैं जिनको कला पसंद है, तो ऐसे ही वो कला में अभ्यास के लिए बच्चों को बुला सकते हैं। बाकी 3 के व्यक्तियों के हमने 4 व्यक्ति देखे उदाहरण में। और फिर हमारे पास तीसरे आए जिनको टीचिंग क्लासेस हैं। अब वो टीचिंग क्लासेस बाकी 3 के बच्चों को दे सकते हैं और अपने बच्चों को नृत्य के लिए भी भेज सकते हैं और कला के लिए भेज सकते हैं, और सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए, या जैसे भी भैया करना चाहें एक्सरसाइज वाले, व्यायाम वाले। अब व्यायाम वाले भैया इसको सेकंड इनकम मान सकते हैं, सेवा मान सकते हैं, जैसे भी उनकी इच्छा है। लेकिन वो हमारे बालकों को जो व्यायाम की हमें महत्वता सिखानी है, उसमें मदद कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, एक दूसरे को अपनी सेवाएं देते हुए एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें कि जब हमें परेशानियां आएंगी तो यही लोग हमारी परेशानियां भी सुलझा सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हमें पुलवामा अटैक हुआ, हमें एकजुट होना है, तो ये एकजुट होने का एक तरीका हो सकता है। ऐसे बहुत तरीके हो सकते हैं। शून्य से ऊपर अभी इस तरीके को लेके चल रहा है कि जिसमें आप अपने कर्मा को करते हुए एकजुट हो सकते हैं। आपको अर्निंग भी हो सकती है, आप सेवा भी कर सकते हैं, एकजुट भी हो सकते हैं। आपका एक ग्रुप बनेगा, आप उसमें बात करिए, कोई समस्या है एक दूसरे से मदद मांगिए, मदद दीजिए और अपना कर्मा करते रहिए। हमेशा की तरह मैं बबीता, आपकी सहायक शून्य से ऊपर, आपके साथ हमेशा हूँ और हम इसी को ही आगे बढ़ाते जाएंगे और ऐसी कम्युनिटी का, एक समाज का निर्माण करेंगे जहाँ हम सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। जय श्री कृष्ण।